The Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो पाकिस्तानी तारीख़ में पहले कभी नहीं हुए, और अगर वो वाकई हकीकी हैं वो वाक़यात, तो मैं ये कहूँगा कि ये सबसे पहले इस बाबाए कौम, इस कौम के बाबा कायदे आज़म के साथ गद्दारी होगी, उसके बाद पूरी कौम के साथ गद्दारी होगी, उसके बाद पूरी मिल्लत इस्लामिया के साथ ये गद्दारी होगी कि अगर ये काम वाकई हकीकत में होने जा रहा है तो। अगर नहीं तो फिर अल्लाह हमें महफूज रखे। नाज़रीन, दो वाक़यात आज इंतहाई अहम है। एक पहला वाक़या कि पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर इसराइल की पार्लियामेंट का इजलास आज पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में पहली दफ़ा दिखलाया गया। पहली दफ़ा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर पहली दफ़ा वो नेतन्याहू पहली दफ़ा स्क्रीन पर आया। लोगों ने, पूरे पाकिस्तान की आवाम ने घरों में बैठकर टीवी चैनल्स पर उस शख्स की तस्वीर को देखा, उस शख्स को मुक्का लहराते देखा, जो वो ट्रंप की तकरीर के दौरान मुक्का लहरा रहा था जब ट्रंप ने कहा कि इसराइल जीत चुका है और बाकी दुनिया हमास हार चुकी है। तो जब उसने ये कहा, उसने मुक्का लहराया और उसका वो मुक्का भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर लहराता हुआ दिखाया गया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ। और उसके बाद आज जब मिस्र में आज जब हमास और इसराइल के दरमियान डील होगी, वहाँ पर बाकी तमाम ममालिक तो मौजूद होंगे, मगर वहाँ पर आज हमास पहली दफ़ा, अरब ममालिक तो मतलब कई, जब भी हमास और इसराइल के दरमियान जब भी डील हुई है, गज़ा डील हुई है, फ़लस्तीनियों की डील हुई है, कोई मुज़ाकरात हुए हैं, तो अरब ममालिक तो पहले ही मौजूद होते हैं वहाँ पर, वही डील करवाते हैं। कतर हो गया, मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, यहाँ कोई मतलब कि बाकी ममालिक जॉर्डन वगैरह, ये भी मतलब ये शामिल होते हैं किसी न किसी तरीके से। मगर पाकिस्तान आज पहली दफ़ा ऐसे किसी मुज़ाकरात, ऐसी किसी डील में पहली दफ़ा वो शिरकत इख्तियार करने जा रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बल्कि पहुँच चुके हैं मिस्र में, और वो उस इजलास में शरीक होंगे, इन अमन मुज़ाकरात में वो शरीक होंगे और बाकायदा तौर पर उस मुआहदे पर साइन होंगे जिस मुआहदे में इसराइल और हमास के साथ डील होगी। और इस डील में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि पाकिस्तान उस मुआहदे का हिस्सा होगा जिस मुआहदे में इसराइल भी शामिल है। अगर ये दोनों चीज़ों को आप देखें कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर इस नेतन्याहू का आना, उसका दिखाया जाना, इसराइली पार्लियामेंट का इजलास, उसका लाइव चलना पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर, एक ये काम, और दूसरा इसराइल और पाकिस्तान का मुश्तरका एक मुआहदे पर दस्तखत करना, और उस तीसरा जो आज हर पाकिस्तान के ज़ुबान पर ज़द-ए-आम है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो सलूक हुआ, जो गोलियां बरसाई गईं, जो उनके साथ सलूक हुआ। और आप टाइमिंग देखें कि इस वक्त इजलास हो रहा है, आज इजलास था, वज़ीर-ए-आज़म ने जाना भी था। इस्लामाबाद की पुलिस 200 किलोमीटर दूर से वो पहले ही पहुंच गई मुरीद के, उसने वहां पर आकर ऑपरेशन किया और फिर वहां का मैदान खाली किया। और वहां का मैदान जब खाली हुआ, वो क्या मंजर था, आग ही आग थी, वहां पर ज़ख्मी पड़े थे, वहां पर लाशें पड़ी थी, और ख़ुद पुलिस वाले जश्न मना रहे थे, खुश हो रहे थे कि हमने ऑपरेशन कामयाब कर लिया। तो ये मनाज़िर पूरी दुनिया में जाएंगे, और ज़ाहिरी बात है ये मनाज़र वहाँ इजलास में बैठे लोगों तक भी पहुँचे होंगे, और फिर पैगाम पहुँच गए होंगे कि हम यहाँ पर बैठे हैं आपके लिए, और पीछे हमारे कौम को हम क्या सबक सिखा कर आए हैं कि हमारे फ़ैसलों पर हाँ में हाँ मिलानी है। तो ये अगर इसराइल को तस्लीम करने की तरफ अगर ये इक़दामात किए जा रहे हैं, ये जो दो वाक़यात हुए हैं, इसराइल भी आज बैठेगा, पाकिस्तान भी बैठेगा, वही एक ही इजलास होगा, एक ही रूम होगा, सारा कुछ। तो दूसरा, इसराइल के टीवी चैनल्स पर यूँ इस तरह नेतन्याहू का आना, ये बहुत सी चीज़ें हमें समझाने को काफ़ी हैं। ये चीज़ें हमें बहुत कुछ समझाने को काफ़ी हैं। कई बातें ऐसी हैं जो हम ऐसे खुलेआम नहीं कर सकते, हम मतलब चाह के भी नहीं कह सकते
تو اس لیے ہر شخص خود سمجھدار ہے جب وہ یہ واقعات دیکھتا ہے، جب یہ سنتا ہے، وہ یہ جو حکومتی امور ہوتے ہیں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نیکسٹ پلان کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں صرف دعا گو ہی ہوں، ایسے اللہ ہمیں نڈر بہادر حکمران دے جو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہوں، بجائے اس کے کہ ان کے آگے یس یس کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔